हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। गति का जो 3 समीकरण होता है दोस्तों, उसमें दोस्तों हम लोग तीसरा समीकरण को सॉल्व करने वाले हैं ग्राफ्य विधि से। तो चलिए ग्राफ्य विधि से हम लोग सॉल्व करते हैं गति के तीसरे समीकरण को। तो चलो भाई शुरू करते हैं, बस बने रहिए हमारे साथ और आगे देखते जाइए। तो चलो भाई करते हैं। गति का हम लोग क्या करने वाले हैं, तीसरे इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। किससे सर? हम लोग करने वाले हैं ग्राफ विधि से, यानी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यह दोस्तों यही तो हम लोगों को प्रूफ करना है। किससे? ग्राफ्य विधि से। उसके बाद हम लोग करेंगे दोस्तों इंटीग्रेशन मेथड से इन समीकरणों को भी सॉल्व। तो पहले हम लोग का ये जो है लास्ट है, इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन मेथड से। तो चलो भाई पहले ग्राफ्य विधि से कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है। तो आ जाओ जी, ग्राफ बना लेते हैं। कौन सा ग्राफ बना रहे हैं? तो हम लोग समय वेग ग्राफ बना रहे हैं। ये मेरा y अक्ष है और ये मेरा x अक्ष है। y अक्ष जो है दोस्तों वे वेग को दिखाएगा, यानी वेग को प्रदर्शित करेगा, और x अक्ष जो है वो आपका समय को दिखाएगा। किसको दिखाएगा भाई? समय को दिखाएगा। तो ये हम लोगों का तीसरा चल रहा है भाई, एकदम बिल्कुल दोस्तों बने रहिए। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा और एकदम कंसेप्ट दोस्तों, एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, बस बने रहिए दोस्तों। तो चलो ना भाई, लेट क्यों करना। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तो यहां पे क्या करें कि जीरो समय में, किस टाइम? जीरो टाइम यानी शुरुआत में वस्तु का वेलोसिटी मान लीजिए बिंदु ए पर क्या है? u है, ठीक। अब यहां से इसका वेग भी चेंज हो गया। अब ये देखिए, ये जो डिस्टेंस कवर हुआ ये इसका क्या है? अंतिम वेलोसिटी भी है। तो ये इसको भी हम लोग ग्राफ से यहाँ परपेंडिकुलर ही मान लो, परपेंडिकुलर डाल दिए। ये भी लंब हो गया, ये भी लंब हो गया, ठीक है भाई। कुछ नहीं सोचना। ये भी आप देखें तो मिला देंगे तो ये आयत बन जाएगा। अब नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, ए बी सी डी। तो दोस्तों यहां पे जब वेग यहाँ पे परिवर्तित होते होते यहाँ पे जब पहुंचा, तो यहाँ पे पहुंचने में इसको टी समय लगा। अंतिम वेलोसिटी प्राप्त करने में इसको कितना समय लगा? टी समय लगा, यानी यहां तक इसने टी समय में कवर किया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक काम करिए, यहां तक इसका अंतिम वेलोसिटी क्या होगा दोस्तों? v होगा। यहाँ पे बिंदु E मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को दो चीज दिखाई दे रहा है और साथ में इसका क्या? विस्थापन। ये जो डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हो, यहां से देखिए ये ऐसे करके ले लिए, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो मान लेते हैं, माना थोड़ा माना उना लिख देंगे तो बढ़िया रहेगा। माना वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग, बोल क्या सर? अंतिम वेग भी है, और कुल विस्थापन की अगर बात करूं, कुल विस्थापन s है, तथा लिया गया, तथा यही लिखते, तथा लिया गया कुल समय क्या है भाई? t है। चलो ये कोई दिक्कत नहीं है, इधर एकदम क्लियर है। अब हम लोग यहां से ग्राफ से इस चीज को कर लिए। अब हम लोग देख पा रहे यहां से यहां तक क्या है? अगर डिस्टेंस की बात करो तो v माना हुआ है, ठीक है, v है। यानी OE जो है इक्वल है आपका BC का, यानी OE इक्वल टू BC इक्वल टू क्या भाई? v। अगर आप देखो ये और ये डिस्टेंस तो इक्वल है, यानी OA बराबर CD इज इक्वल टू U।
और यदि आप ये देख लो, ये भी कितना, दोनों सेम डिस्टेंस का है, यानी AD इज इक्वल टू OC बराबर T। इतना तो तक ठीक ही है। चलो जी, अब कुछ नहीं करना है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे करके घुमा के देखते हैं, तो ये एक समलम हमको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? एक समलम दिखाई देगा। इस तरह दिखाई देगा। ये O होगा, ये A होगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये मेरा V है, ये मेरा U है, ये मेरा T है। ये इस तरह दिखेगा। इधर छोड़ो ना, ये इस तरह दिखेगा, मतलब ये एक समलम चतुर्भुज बन जा रहा है। और समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोगों को पता है। तो ये जो आपका जो एरिया है दोस्तों, इस एरिया को हमने क्या कहा है? कुल विस्थापन। ये क्या है? कुल विस्थापन। तो यहां लिख लेते हैं, चूंकि कुल विस्थापन बराबर आएगा आपका चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल। घबराइए नहीं, एकदम ग्राफ से कर रहे हैं। अब कुल विस्थापन तो हमने क्या माना? S माना। और समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू दो समांतर भुजाओं, यहां पे लिखते, दो समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, इंटू क्या? ऊंचाई। अब यहां आइए भाई लोग, हम लोग करते, तो S इज इक्वल टू हाफ आया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दो समांतर भुजाएं, हमको 2AS लाना है। 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अब दो समांतर भुजाएं, ये देखिए, ये और ये आपका समांतर भुजाएं, ये तो समांतर कोई एंगल से नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे, तो समांतर नहीं है, लेकिन ये दोनों हम देख पा रहे समांतर है। तो दो समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? OA प्लस BC इंटू ऊंचाई की बात करें तो ये ले भाई, ये तो ऊंचाई नहीं है, तिरछा है ये, है ना। तो ये हम लोगों का ऊंचाई हो गया OC। तो ले भाई, अब एक काम करो जी, S इज इक्वल टू 2, OA बराबर देखो ना क्या है? OA बराबर U है, BC बराबर क्या है? V है, और दोस्तों OC बराबर आपका T है। लेकिन यहां पे आप फॉर्मूला जब देखोगे तो T कहीं है ही नहीं, मतलब T को क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो आप इसको एक मान लीजिए अभी फिलहाल इक्वेशन। तो अब लिखेंगे, चूंकि A बराबर क्या था? V माइनस U अपॉन T, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, यानी V माइनस U अपॉन T। अगर भैया A को यहां रख दूं और T को यहां रख दूं, तो T का वैल्यू हमको मिल जाएगा V माइनस U अपॉन A। मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, अब देखिए S बराबर, अब कर लो, अब S बराबर 1/2। हम एक काम करते हैं, यहां पहले V माइनस U है, तो इसको भी देखो दोनों प्लस में है, तो V प्लस U लिख सकते हैं। तो हमने यहां लिखा V प्लस U, ठीक है, इंटू T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V माइनस U बटे A, V माइनस U बटे A। चलो अब देखो A प्लस बी, इसको आप मान लीजिए A, एक फॉर्मूला कर दे रहे हैं, यहां पे कर देते हैं। A प्लस बी मैथ में जो होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू होता है दोस्तों A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो देखिए A प्लस बी इंटू A माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी S बराबर 1/2 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A। अब ई दो इधर ले आए तो 2S हो जाएगा, A को भी इधर ले आए तो क्या हो गया? 2AS, 2A बटे में है ना जी, तो ऊपर चल जाएगा, मान लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा जब इक्वल रहेगा, तो 2 भी नीचे है तो ऊपर जाएगा 2S, A भी नीचे है, A भी उधर चल गया, तो 2AS बराबर आपका क्या बचा? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये हम लोगों का यहां पे हुआ क्या? सॉल्व हो गया तीसरा इक्वेशन। किस विधि से दोस्तों?
तो ग्राफ विधि से हम लोगों ने यहां पे भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो अब हम लोग जो करेंगे दोस्तों वो करने वाले हैं इंटीग्रेशन मेथड से क्या, इस इन्हीं तीनों समीकरणों को सॉल्व। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।